आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है, वेलकम है। और मैं बता दूं कि धड़कनें आप लोगों की बढ़ रही होगी, इसलिए कि यूपीपी का डेट जो है कि घटता जा रहा है, समीप आता जा रहा है। और मैं बता दूं कि आप बिंदास जाइए, जब परीक्षा हॉल में जाइए तो आप शांतिपूर्वक पढ़िए, किसी प्रकार का टेंशन ना लीजिए, सवाल को अंत तक पढ़ने का प्रयास करिए, ना कि बीच में पढ़ करके छोड़ दीजिएगा, नहीं, पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस तो बेहतर है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और मैं ईश्वर से भी उम्मीद करूंगा कि आप लोगों के जो कि शरीर पे वर्दी बिल्कुल चढ़े। तो आज मैं क्लास से लेकर के आया हूँ। आपने पिछले क्लास में देखा होगा, जिसका नाम होगा, आपने क्रिया पढ़ा होगा। एक क्लास में क्रिया खल्लास था, और इस बार आज पढ़ेंगे हम एक क्लास में विशेषण खल्लास है, और वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके पेपर से रिलेटेड है। और शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में, और जो है कि मैं परिभाषा के आधार पे नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं परिभाषा बोलूंगा तो आप चाहें तो उसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और नोट बना सकते हैं। इसमें किसी इसलिए कि पेपर को देखते हुए मैं चाहूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से जल्द तरीके से आपको बताया जाए। और जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कि आप जितने भी मेरे प्रैक्टिस सेट आएंगे तो आप उसको देखने का काम करिएगा, न कि उसको इग्नोर कीजिएगा। आप बिल्कुल देखिएगा, पेपर में आपका क्वेश्चन वैसा हूबहू नहीं आया, उस तरीके से नहीं आया, तो आप कमेंट करिएगा सर आपने जो टॉपिक पढ़ाया था उससे पढ़ाया हुआ नहीं आता तो मैं पढ़ाना आपको छोड़ दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, ये हिंदी ट्रिक बाई मंजीत सर का वादा है आपसे कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आते हैं विशेषण के पास, चलेंगे विशेषण के पास। आज टॉपिक होगा हम लोगों का विशेषण। क्या होगा भाई? टॉपिक होगा विशेषण। विशेषण में थोड़ा सा टॉपिक जानने से पहले कुछ बातें आप जानिए। विशेषण क्या? आप जानिए कि जो शब्द संज्ञा, जो शब्द संज्ञा यानी कि इसी को विशेष से कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता विशेष बताता है, विशेषता बताता है, तो उसी को हम विशेषण कहते हैं। आप कह सकते हैं कि संज्ञा को विशेष से कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं भाई? विशेष से कहते हैं। संज्ञा को क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। एक बात और याद रखिएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये दिया कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे मैं काला हूँ, मैं काला हूँ, मैं क्या हूँ? काला हूँ। मैं हूँ लेकिन कैसा हूँ भाई? काला हूँ। काला है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। सुना गया? सुने? तो इस तरीके से आप जानिएगा कि काला जो हो गया, यह आपका क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषण हो गया ये। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए, वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। अरे राजू, लड़की तो है लेकिन कैसे है? तो सुंदर है। वो लड़की तो है लेकिन कैसी है भाई? सुंदर है। लड़की कैसी है? सुंदर है। किसका विशेषता बताया जा रहा है? कि लड़की का, कि लड़की तो है लेकिन कैसी है? सुंदर है। तो जिसका विशेषता बतलाया जाता है वो विशेष्य होता है, और जिससे बतलाया जाता है यानी कि सुंदर है तो ये विशेषण हो गया। कौन? तो लड़की। तो यानी कि हम कह देंगे कि ये क्या है? विशेष है। ये क्या है? विशेष है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी, और बिल्कुल आना क्यों नहीं चाहिए भाई, मंजीत सर आपको पढ़ाते हैं और आपको बातें बिल्कुल समझ में आना चाहिए। देखिए, इसको अगर विश्लेषण से समझिए ना, तो आप जानिए बस केवल कैसा कैसी लगाकर प्रश्न पूछिए। क्या लगाकर? कैसा कैसी, कैसा कैसी लगाकर प्रश्न पूछेंगे तो आपका विशेषण का पहचान कर पाएंगे। किसका भाई? विशेषण का पहचान हो जाएगा। विशेषण का पहचान आप कर पाएंगे आसानी से। कब? जब कैसा कैसे लगा के। वह लड़की कैसी है? सुंदर है। जवाब आया, वह लड़की कैसी है? सुंदर है। मैं कैसा हूँ? काला हूँ। अरे राजू, कैसा कैसी लगाने पे बाबू उत्तर मिलता है। इसका मतलब वहां पे टॉपिक होगा विशेषण का, वहां पे टॉपिक होगा विशेषण का। थोड़ा सा अब उस टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ से सवाल आपके पूछे जाते हैं, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं, नो डाउट। ठीक है,
अब एक बात और थोड़ा सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। एक एक मैं इसके बारे में बात करूं तो आप ये जान जाइए, जानना जरूरी है। अब आप देखिएगा, एक होता है प्रविशेषण। क्या होता है? प्रविशेषण। पहले इसको पढ़ लीजिए, प्रविशेषण। एक बात याद रखिएगा, प्रविशेषण का मतलब हम जानते हैं कि विशेषण से पहले विशेषण है। विशेषण से पहले आकर, विशेषण से पहले आकर, विशेषण से पहले आकर विशेषण पर, विशेषण से पहले आकर विशेषण पर, विशेषण पर अरे बाबू जोर डाले, बोले तो बल दे, बोले तो क्या दे भाई? बल दे। उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फोर्स वाला बल नहीं जिसका मात्रक न्यूटन बोलते हो, ये नहीं बोल रहे हैं राजू। बल का मतलब जोर देगा, बात पर जोर देगा जी, तो यह कहलाएगा प्रविशेषण कहलाएगा। प्रविशेषण का मतलब मैंने बताया कि विशेषण से पहले आकर विशेषण पे बल दे, जोर दे, तो वह आपका होगा प्रविशेषण। जैसे मैंने बोला कि वह सुंदर लड़की है, वह सुंदर लड़की है। अरे यार लड़की तो है, लेकिन ये तो आपका विशेषण हो गया राजू, ये तो आपका विशेषण हो गया। लड़की है, कैसी है? सुंदर है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वह बहुत बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर लड़की है जी, वह बहुत सुंदर लड़की है, यानी कि लड़की तो है, कैसी है? सुंदर है। सुंदर में भी क्या है? बहुत है। तो इस ससुरा हो गया प्रविशेषण और इस ससुरा हो गया का जी? विशेषण। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगला टॉपिक में। विशेषण जो होते हैं ना, विशेषण, विशेषण का भेद आपसे अगर पूछ दे या प्रकार आपसे पूछ देना, तो आप नया देखना है ना देखना है क्या? ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला विशेषण होता है गुणवाचक। पहला होता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण। तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्या, सॉरी निश्चयवाचक नहीं, ये होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। दूसरा होता है संख्यावाचक, और भैया संख्यावाचक विशेषण। और आपका तीसरा, चौथा जो होता है, चौथा जो होता है वह सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण होता है। क्या होता है भाई? सर्वनामिक विशेषण होता है। तो शायद हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आप इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसको छाप लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर चर्चा करते हैं यह किस तरीके से है और क्या है और क्या नहीं है। तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर गुणवाचक विशेषण क्या है, किस तरीके से आपने जाना कि गुणवाचक विशेषण है, क्या नहीं है। इस तरीके से आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर चर्चा करेंगे। शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और समझ में आना भी चाहिए। क्यों नहीं आएगा? अरे यार मैंने बोला शुरू में कि राजू हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको जब हम पढ़ाए तो डरने की क्या बात है। जब मंजीत सर आपके साथ हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आज फिर पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण का कहानी क्या है भाई। थोड़ा सा ये देखिएगा, गुणवाचक विशेषण यह है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण में आप जानिए कहने का मतलब क्या, जिसमें गुण के बारे में बात होगी, दोष के बारे में बात होगा, दशा होगा, ठीक है, इसके बारे में बात किया जाएगा। तो आप समझिएगा वहां पे गुणवाचक विशेषण ये महत्वपूर्ण रूप से कुछ प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए। ये जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे एक होता है कालवाची, कालवाची होता है। दूसरा होता है रंगवाची, रंगवाची। उसके बाद होता है स्वादवाची, स्वादवाची, ठीक है। उसके बाद आकारवाची,
आकारवाची, ठीक है। उसके बाद होता है दशावाची, ठीक होता है दशावाची। तो अब इसमें कहने का मतलब और प्रकार के होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट रूप से समझिए, अगर आएगा आपको ऑप्शन में तो आप कर पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप जानिए कालवाची का मतलब क्या, समय को दर्शाएगा। जैसे आप कह सकते हैं पुरानी हवेली, नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको रंगवाची माने क्या, रंगवाची माने लाल मणि, लाल मणि, नीलकमल, नीलकमल सिंह मत समझिए, वो वाला मत समझिएगा कि लड़का तोहरे के पापा का होता, वो वाला नहीं है, नीलकमल है ये। स्वादवाची माने खटास, मिठास, ठीक इस तरीके से, ठीक है। आकार में गोलाकार, गोलाकार, वृत्ताकार, आयताकार, आयताकार, ठीक है। इस तरीके से आप है। दशावाची माने क्या, गर्म, गर्म पानी, बुढ़ापा, बचपन। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि स्थानवाची को देख लीजिए। स्थानवाची देखिएगा, अगर स्थान होगा भैया, अगर उसमें ई जुड़ जाएगा, क्या ई जुड़ जाएगा, जैसे बनारस दिया है, बनारस, बनारसी, बनारस होता है ना, वाराणसी, बनारस दिया हो, बनारस, तो इसमें जोड़ देंगे बनारसी साड़ी का नाम सुना है। इलाहाबाद होता है ना, इलाहाबादी, इलाहाबादी, तो इसमें जो होगा वह विशेषण के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कहानी थी किसका, गुणवाचक विशेषण की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि काली गाय, काली गाय मीठा दूध देती है, मीठा दूध देती है, काली गाय मीठा दूध देती है। अब इसमें गाय तो है लेकिन कैसे है, काले, ये विशेष है। दूध तो देती है लेकिन कैसे, ये। तो इसमें दो प्रकार के सवाल पूछा जाता है। जैसे पूछ देगा कि इसमें विशेष कितने हैं, तो विशेष माने कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी विशेषता, तो गाय की और दूध की। तो ये दोनों विशेष हो गए, ये दोनों क्या हो गए भाई, विशेष हो गए। अब पूछेगा इसमें कि विशेषण कितने हैं, तो दो है, एक काली है और एक क्या है, मीठा है। तो इस तरीके से आपसे सवाल, ये क्या है, तो गुणवाची, गुणवाची में भी क्या है, ये रंगवाची है, और ये क्या है, स्वादवाची है, जैसे मीठा स्वादवाची। तो इस तरीके से आप गुणवाची को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला देखेंगे, दूसरा जो होगा परिमाणवाची, दूसरा जो होगा परिमाणवाची, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में आप जान जाइए, परिमाणवाचक की कहानी ये होगी कि जिसमें आप याद रखिएगा कि नाप तौल की बात है, जिसमें आप समझिएगा कि जिसमें आप समझिएगा नाप तौल की बात की जाएगी। तो किसकी बात की जाएगी भाई, नाप तौल की। नाप तौल में ये जानिए कि ये दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो। पहला जो होगा निश्चित, पहला जो होगा निश्चित, दूसरा होगा अनिश्चित, दूसरा होगा अनिश्चित, पहला निश्चित, दूसरा होगा अनिश्चित, ठीक ना। दूसरा क्या होगा, अनिश्चित। जहाँ निश्चितता का बोध हो वहाँ निश्चित है, निश्चयवाचक है, और जहाँ पे अनिश्चितता के, जैसे कहेंगे 2 किलो, 5 लीटर, 6 मीटर, ये निश्चित है। लेकिन अब कहा जाए कई, अब कहा जाए कुछ, तो ये जो है अनिश्चित को दर्शा रहा है। तो जैसे अगर कहेंगे कि सीता, सीता 2 लीटर, 2 लीटर दूध पीती है, दूध पीती है। ये बाबू दूध तो पीती है लेकिन कितना लीटर हो, 2 लीटर। लीटर क्या है, नाप तौल है, नाप तौल है, तो ये क्या है, परिमाणवाचक है। क्या है भाई, परिमाणवाचक है। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से, कहाँ पे है, कौन सी बात है। तीसरा जो कि आप पढ़ेंगे, तीसरा जो पढ़ेंगे वह संख्यावाची, क्या होगा, संख्यावाची। तो संख्यावाची में देखेंगे, इसमें गिनती के बारे में बात करेगा, किसके बारे में भाई, गिनती के
बारे में बात करेगा वह कहलाएगा क्या, संख्यावाची। ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो। पहला होता है निश्चित, दूसरा होता है अनिश्चित। दूसरा होता है अनिश्चित। देखिए नाप तौल की बात की जाएगी, देखिए परिमाण का मतलब ही नाप तौल होता है। तो नाप तौल की बात किया जाए ना तो आप समझिएगा परिमाणवाचक। अगर ये पूछो परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, एक तो निश्चित और एक आपका क्या, अनिश्चित। निश्चितता का बोध कर रहा है 2 kg 5 लीटर 6 मीटर, यहाँ कई लीटर कुछ लीटर, अगर इसकी बात कर रहा है तो आप समझिएगा ना भाई ये अनिश्चित है। ये समझिएगा ना कि ये निश्चित है, इसलिए कि निश्चितता का बोध कर रहा है। अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे, इतना छोटा टॉपिक नहीं समझेंगे तो दिक्कत है। संख्या का मतलब ही गिनती, याद रखिए। अगर गिनती के बारे में बात बोलेगा ना तो निश्चित का मतलब 2 3, अनिश्चित का मतलब होगा कुछ कई, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे। ठीक है, फिलहाल पढ़ेंगे निश्चयवाचक, चलो ये सॉरी निश्चित और संख्यावाची जो है कि पढ़ेंगे, जो है कि पहला हम पढ़ेंगे, पहला निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, इस निश्चयवाचक में देख लीजिए, जहां आप समझ लीजिए निश्चितता का बोध कराएगा। निश्चितता क्या, किसका बोध कराएगा, निश्चितता का बोध कराएगा। तो आप समझिएगा कि यह आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। पहला आप जानिएगा ना, पहला जो होगा गणना बोधक। क्या होगा, गणना बोधक। निश्चयवाचक में भी पहला जो होगा, निश्चयवाचक में भी पहला होगा गणना बोधक। पूछा जाता है ये गणना बोधक का मतलब क्या, गिनने पे, गणना करने पे। इसमें भी दो प्रकार का होता है, आप जानिएगा। एक अ जान लीजिए, एक वो। एक जान जाइएगा कि पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है, एक अपूर्णांक होता है। एक पूर्णांक और एक क्या होता है, अपूर्णांक। पूर्ण धनांक, इसको पूर्ण धनांक, पूर्ण धनांक माने पूरा अंकों के। जैसे अगर बात किया जाए 2 केला, बात किया जाए 4 से, 4 से, तो ये जो है ये पूर्णांक है। 2 और 4 क्या, अगर हम ये कहेंगे कि 2 से 1/2 केला, यानी कि क्या, 2 गो खाड़ बा एगो टूटल बा। अभी कहा है कि 4 सही 1/3 सेब, 4 से 1/3 सेब। अब 4 गो सही बा मैंने टूटल नहीं थे, और ये 1/3 है। तो कहने का मतलब ये क्या है, अपूर्णांक है। और ये क्या, अपूर्णांक। भाई निश्चय तो है, क्लियर है, निश्चय 2 किलो, सॉरी 2 केला 4 सेब, निश्चय तो है। 2 सही मैंने 2.5 केला, निश्चय तो है। लेकिन निश्चय में भी क्या है, गणना बोधक। पूछ सकता है कि इसमें कौन सा है, तो गणना बोधक है। अब उस तरीके से अब इसमें अब ये दूसरा पूछेंगे हम, क्रमवाची। क्या पढ़ेंगे, क्रमवाची। अब क्रमवाची में देख लीजिए, क्रमवाची में आप जानेंगे कि क्रमवाची में क्या होगा कि क्रम से चलेगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देखने का काम करिए। और आपको तीसरा टॉपिक होगा आवृत्ति। क्या होगा, आवृत्ति। आवृत्ति में आप जानिएगा, जैसे कह सकते हैं दुगुनी, आप कह सकते हैं दोगुनी, चौगुनी, चौगुनी, ठीक, चौगुनी, ऐसे करके ये क्या है, आवृत्ति है। ये क्या है भाई, आवृत्ति है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत होने नहीं चाहिए। और शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा हम पानी पी लें। ठीक है, तो शायद आप इसको देख पा रहे होंगे। अगला टॉपिक है, जो अगला टॉपिक है इसमें आप जानेंगे समुदाय, जो है समुदायवाचक, समुदायवाचक, दायवाचक। ये भी वाचक, इसमें भी समुदायवाचक। अभी समुदायवाचक में देखिए क्या, जैसे आप कह सकते हैं कि दोनों, कह सकते हैं कि तीनों, कह सकते हैं कि चारों, क्या कर सकते हैं, चारों, कह सकते हैं कि पांचों, क्या कर सकते हैं, पांचों।
यानी कि इसमें क्या समुदाय के बारे में बात करेगा। किसके बारे में? समुदाय के बारे में बात कर रहा। समुदाय माने समूह, एक लोगों की, दो लोगों की, तीन लोगों की, चार लोगों की, पांच लोगों की। आवृत्ति माने क्या? दो गुना, चार गुना, छह गुना, पांच गुना। ये क्या है? आपका समुदाय है, ये आवृत्ति है। ये क्या? क्रमवाची का मतलब क्या? एक दो तीन। यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम क प्रकार का, पहला गणना बोधक, दूसरा क्रमवाची, तीसरा आवृत्ति, चौथा क्या? समुदाय। अब अगला टॉपिक जो है इसमें अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसमें कि समुच्चयवाचक। क्या पढ़ेंगे? समुच्चयवाचक। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो भी है। कौन सा टॉपिक था भाई? टॉपिक था पांचवा। पांचवा जो है वो होगा, आप पढ़ेंगे समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? अब आप पढ़ेंगे दर्जन। क्या पढ़ेंगे भाई? दर्जन। ठीक है। क्या इसमें पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे दर्जन, पढ़ेंगे जोड़ा, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? जोड़ा पढ़ेंगे। इसी में पढ़ेंगे सतसई। क्या पढ़ेंगे? सतसई। थोड़ा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पेपर हुआ था यूपीपी का उसमें भी पूछा था। ठीक है, तो हो सकता है दर्जन पूछ दे। ये निश्चय तो है सतसई, सात गो के बाद चला था। ये जोड़ा तो है, दो का जोड़ा हो सकता है, तीन का जोड़ा हो सकता है, चार का जोड़ा। दर्जन तो है, 12 की बात चल रहा है। तो ये समुच्चय वाचक में आएंगे। किस में आएंगे भाई? समुच्चय वाचक में आएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और आपको शायद हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। आप इतना जानिएगा, इतना जानिएगा। अब दूसरा जो होगा वो होगा अनिश्चय। दूसरा क्या होगा? अनिश्चय वाचक। अनिश्चय वाचक, ये तो निश्चय की कहानी थी। दूसरा क्या होगा? अनिश्चय वाचक। अनिश्चय वाचक में ये जानिए कि जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध हो, जिन शब्दों से किसका बोध हो? अनिश्चितता का बोध हो, उसको क्या कहेंगे? अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कई आदमी, कई आदमी, कितने लोग, कितने लोग। अब ये बताइए, अब ये निश्चय नहीं है कितने लोग, कई लोग, ये निश्चय नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं सैकड़ों लोग। क्या कह सकते हैं? सैकड़ों कह सकते हैं। तो सैकड़ों में कितना सैकड़ा कोई क्लियर नहीं है, तो यह कहलाएगा आपका जो चीजें होगा वह कहलाएगा आपका अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक और लास्ट लास्ट टॉपिक होगा जिसका नाम होगा चौथा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण ये होगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में जान जाइए कि जिसमें सर्वनाम के द्वारा विशेषता बताइए। किसके द्वारा? सर्वनाम के द्वारा भाई। सर्वनाम के सर्वनाम का प्रकार पूछेगा ना, प्रकार पूछेगा तो आप बताएंगे 6। अगर पूछेगा इनके मूल कितने होते हैं तो ये होते हैं 11। या पूछेगा सर्वनामों की कुल संख्या, सर्वनामों सर्वनामों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संख्या, तो इसका भी जवाब होगा आपका कितने का? 11 का। तो शायद हमारी बातें समझ में आई होगी। ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है मौलिक, पहला होता है मौलिक, दूसरा होता है क्या? यौगिक। पहला मौलिक, दूसरा होता है आपका क्या चीज? यौगिक होता है। तो मौलिक और यौगिक की कहानी क्या है, बस ये समझ लीजिए। बाकी आपको समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौलिक में और यौगिक में क्या है? मौलिक का मतलब मूल रूप से जो मूल है, क्या हुआ? यह, ये, ठीक, ये मूल है आपका। क्या है? मूल है, यानी आधार है। अब इसी को बोलेंगे ऐसे, बोलेंगे वैसे। तो ये जो होगा, जैसे कह देंगे, जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं क्या? वह आदमी, वह क्या है? आदमी। वह जो है, आप कहेंगे कि वह जो है आदमी, वह आदमी। आदमी तो है लेकिन कौन? वह। अगर कह देंगे ऐसा आदमी होता है, ऐसा आदमी होता है, तो आप देखिए ये दोनों ना, दोनों जो है वह सर्वनामिक है, इसलिए कि सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। सर्वनाम का प्रयोग करेगा तो सीधी सी बात है सर्वनामिक होगा। लेकिन इसमें कहानी आपकी ये है कि
आप ये जानिएगा कि ये मौलिक है, ये आधार है। मौलिक को जब तोड़ेंगे, जब आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे कृदंत तद्धित प्रत्यय, तो आप इसको पढ़ाएंगे हम कि मूलधन एक होगा। मूलधन एक, मूल का मतलब होता है भैया आधार। मूल का मतलब क्या होता है भाई? आधार होता है। और ई का मतलब गणना, यानी कि ये मूल है, ये आधार है, वह होता है, यह होता है। इसके बाद रूप बदलते हैं, वे, ये, ऐसे, वैसे। तो ये किस में आ जाता है? यौगिक में। ये किस में आ जाता है? मौलिक में। अगर ये बोले कि वो आदमी है, इसमें कौन सा? सीधी सी बात, सर्वनाम है तो सर्वनामिक। अब पूछ देता कि वह आदमी है, सर्वनामिक विशेषण में कौन सा विशेषण है? तो वह क्या होता है? मौलिक होता है। अगर ऐसा दे दिया है तो ये कौन सा हो जाता? यौगिक हो जाता। तो इस तरीके से आपको शायद हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी। और शायद एक बस टॉपिक आप जानेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषण की अवस्था। क्या पढ़ेंगे बाबू? विशेषण की अवस्था। ये पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे विशेषण की, विशेषण की, विशेषण की अवस्था। क्या पढ़ेंगे? विशेषण की अवस्था। विशेषण की अवस्था में आपको कुछ करना नहीं। सबसे पहले आप तीन कॉलम बनाएंगे। तीन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले एक यहाँ, ठीक, एक आप यहाँ बना लीजिए, ठीक है, यहाँ बना लीजिए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको? आपको करना क्या है? देखिए, आपको करना कुछ नहीं। इसमें जो है आप इतना जान जाइएगा कि इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम लिखेंगे मूलावस्था। क्या लिखेंगे? मूलावस्था। क्या लिखेंगे भाई? मूला अवस्था। उसके बाद हम लिखेंगे भैया उत्तरावस्था। क्या लिखेंगे? उत्तरावस्था। पहले मूलावस्था, उसके बाद उत्तरावस्था, उत्तरावस्था, उसके बाद उत्तमावस्था। क्या लिखेंगे? उत्तमा, उत्तमा, उत्तमावस्था। क्या लिखेंगे? उत्तमा अवस्था। यानी कि सबसे पहले हमने लिखा मूलावस्था, फिर लिखा उत्तरावस्था, फिर लिखा अपने क्या? उत्तमावस्था। इसको तोड़ेंगे मूल धन अवस्था, उत्तर धन अवस्था, उत्तम धन अवस्था। अब देखिए, ये मूल का मतलब क्या? ये मूल का मतलब आप जान जाइए कि मूल का मतलब कि इस अवस्था में कोई तुलना नहीं होता है। इस अवस्था में, इस अवस्था में, इस अवस्था में कोई कोई तुलना नहीं होता है। कोई तुलना नहीं होता है। कोई तुलना नहीं होता है। ठीक, इस अवस्था की मैं बात करूं, इस अवस्था की मैं बात करूं तो इसमें कोई तुलना नहीं होता। ध्यान से देखिएगा। उत्तरा अवस्था का मतलब ये होता है कि उत्तरा अवस्था का मतलब ये होता है कि अच्छा, क्या? दो लोगों की, दो लोगों की तुलना में अच्छा, दो लोगों के तुलना में क्या कर सकते हैं? अच्छा, या दो लोगों की तुलना, या दो लोगों की क्या हो? तुलना। और सबसे अच्छा हो, जो सबसे अच्छा होगा वह कहलाएगा क्या? वह कहलाएगा आपका उत्तमावस्था। उत्तम का मतलब ये होता है सबसे सर्वश्रेष्ठ। उत्तम का मतलब क्या होता है भाई? सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। जैसे आप कह देंगे, जैसे आप कह देंगे सुंदर, तो ये मूलावस्था है, कोई तुलना नहीं। अब ये सुंदर कर कह दिए तो किसी से जैसे कह सकते हैं कि राम श्याम से अच्छा, राम श्याम से अच्छा। अब यहाँ पे सुंदरतम अगर कह देंगे, सुंदरतम, क्या कह देंगे? सुंदरतम। देखिए, अगर तर लगेगा जिसके अंत में, अगर जिसके अंत में तर लगेगा तो वह उत्तरावस्था, और जिसके अंत में तम लगेगा ना तो वह उत्तमावस्था। देखिए, अब ये कह रहा कि राम सुंदर है। अगर ये अब ये कहेगा कि राम श्याम से सुंदर है, और ये कहेगा कि राम सबसे सुंदर है। राम क्या है? सबसे सुंदर। इसमें किसी की तुलना नहीं कराई गई, इसमें एक दूसरे की तुलना कराई जा रही एक दूसरे से, और इसमें सबसे अच्छा की बात किया जाएगा। जैसे लघु, जैसे मेरा घर लघु है, मेरा घर छोटा है, मेरा घर, अब कहेंगे लघुतर, अब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लघुतर हो जाएगा। मेरा घर राम से छोटा है, मेरा घर राम के घर से क्या है?
छोटा है। अब यहाँ पे कह देंगे लघुत्तम, क्या कह देंगे? लघुत्तम। अब ये लघुत्तम कह दिए ना, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे, जो है कि सबसे छोटा है। क्या कह देंगे? सबसे छोटा है। अब जैसे देखेंगे निकट को देख लेंगे, निकट को, तो ये देखेंगे निकटतर होगा और यह होगा निकटतम। क्या होगा भाई? निकटतम। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा निकटतम। क्या हो जाएगा? निकटतम। तो जिसमें तर लगेगा, जिसमें तर लगेगा भैया वह होगा उत्तरावस्था, जिसमें तम लगेगा वो होगा आपका उत्तमावस्था। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि ये बताइए, अब आप कह देंगे योग्य, अब कह देंगे योग्य, योग्य कह देंगे, इसमें तर जोड़ देंगे तो योग्यतर हो जाएगा, इसमें तम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा योग्यतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? योग्यतम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। तो शायद हमारी बातें बिल्कुल समझ में आई होगी, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर जो भी टॉपिक समझ में नहीं आई होगी तो आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि सर इस टॉपिक में समझ में नहीं आता या ये बातें था, ये बातें आपकी गलत है, आप इसको एक बार और बताइए। तो मैं जो आगे आने वाला एक साथ में लेकर के आऊंगा आपका, जिसमें होगा आपका उपसर्ग और प्रत्यय होगा। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय होगा जो कि काफी छोटा टॉपिक होगा। उपसर्ग और प्रत्यय के साथ एक दो और चैप्टर जोड़ने का मैं प्रयास करूंगा, जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं? समझ पाएंगे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई हो। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और वो कहा है ना कि घंटिया थोड़ा टिप दीजिएगा, इसलिए कि जब आल पे टिपेंगे ना तो कोई भी टॉपिक होगा तो आपके पास जाएगा। और मैं एक बार और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि मैं जो आपको प्रैक्टिस सेट मैं जो हल कराऊंगा, जो मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 36 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, 50 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और उसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। इसलिए कि अगर उसमें अगर आपसे पूछा होगा कि कमायनी, अगर आपसे पूछा होगा कि कमायनी किनकी रचना है, कमायनी किनकी रचना, तो ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी पंत जी। ऑप्शन सी निराला जी। ऑप्शन डी जो होगा आपके सूरदास जी। तो भाई सही तो आपके जयशंकर प्रसाद जी होंगे, लेकिन इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस तरीके से फैक्ट जानेंगे और पूरा एकदम ऑपरेशन कर देंगे हम। तो आपको शायद हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, दिल से लव यू। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको पढ़िए और बेहतर तरीके से पढ़िए। और वो वाला नियम हो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हमारे ये जितना भी वीडियो है आप वीडियो करके देखिएगा। संज्ञा में आपको संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, विशेषण का, उसके बाद में आपको फिलहाल में पुराना वीडियो ही है, बट उसमें आपका रस का है, उसमें आपका छंद का है, उसमें आपका अलंकार का है। तो आप उसको देखिएगा। मैं ऐसे नया लाने का प्रयास करूंगा कि एक ही दिन में एक आपका रस हो जाए, एक ही दिन में अलंकार छंद हो जाए। थोड़ा सा लंबा तो 1-1.5 घंटा का वीडियो होगा, लेकिन उसमें रस भी होगा, उसमें अलंकार भी होंगे, उसमें छंद भी होगा, और ये तीनों टॉपिक होगा एक ही वीडियो में बेहतरीन तरीके से और इम्पोर्टेंट जो कि परीक्षा के दृष्टि से है। तो धन्यवाद, आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और प्यार दीजिए ऐसे ही। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का प्यार एक दिन रंग लाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं मंजी सर को, और आपको आपके प्यार दुलार से और बेहतर तरीके से प्रयास किया जाएगा बढ़ाने के लिए। पहले बहुत छोटी छोटी कमियों को पूरा किया जा रहा, अभी भी जब तक इंसान है आदमी, जब तक धरती पे जीवित है, कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। आप छोटा भाई समझ करके, छोटा भाई आप मुझे एक बड़ा भाई मान करके, आप छोटा भाई हैं, बट एक अगर कोई भी त्रुटियां हो किसी भी प्रकार की तो आप बिंदास बोलिए कि सर। और मैंने बोला भी था आप लोगों से, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7084509249। और मैंने बोला था कि यही आपका जो टॉपिक है, यही आपका जो चैनल है हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर, उसी में आपका उसी नाम से टेलीग्राम है।
तो उस पर भी जाकर के उसको ज्वाइन कीजिए। और अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी चीज की जरूरत हो, बिल्कुल आप इस पे जो है कि कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। लव यू लव यू।